Hello students, welcome to the chemistry class SVGMS Swana. Today we start unit 10 of chemistry, haloalkane and haloarenes. सबसे पहले मैं आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, तो स्टार्ट करते हैं हेलोएल्केन से। इन हेलोएल्केन्स बनाने के लिए एल्केन में से वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड एड हेलोजन एटम। और ये हेलोजन एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एल्केन में से वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम अटैच कर देंगे हाइड्रोजन एटम। तो हमारा जो ये कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एल्किल हैलाइड। एग्जांपल, जैसे मैंने एल्केन लिया है मीथेन, और मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया और उसकी जगह मैंने अटैच कर दिया कोई हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मेथिल हैलाइड। अब स्पेशलिटी क्या है इसकी, इन हेलोएल्केन containing halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom. In haloalkane contains halogen atom is attached to the sp3 hybridized carbon atom of alkyl group। अच्छा, आपके मन में एक बात आ रही होगी कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो बनने वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप। जैसे हम बात करें मीथेन की, मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारा क्या बन गया, मेथिल ग्रुप, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। And in IUPAC it is called halomethane। अब हम बात करते हैं हेलोएरेन्स की। हेलोएरेन्स में क्या होता है, हेलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। हेलोजन एटम हेलोएरेन्स में containing halogen atom is attached to the aromatic ring just like benzene। बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है और ये 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। यहां भी बिल्कुल वैसे ही वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन इज रिमूव एंड उसकी जगह हम हेलोजन एटम अटैच कर देंगे। और हेलोजन एटम वही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह हेलोजन जोड़ दिया और बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, हेलोएरेन्स। अब एरेन्स क्या होता है, एरोमेटिक रिंग में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो बनने वाला ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, एरिल ग्रुप कहलाएगा। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एरेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट, in which haloarenes containing halogen atom is attached to the sp2 hybridized carbon atom।
ये डिफरेंस है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। हेलो एल्केन में क्या था, कंटेनिंग हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच था, और इन हेलो एरिन्स कंटेनिंग हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा कार्बन sp3 है, कौन सा sp2 है और कौन सा sp है। तो इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है, नोट कर लीजिए। अगर कार्बन में सारे बॉन्ड, हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, यदि उसके चारों ही बंध सिग्मा बॉन्ड है, चारों ही बंध कैसे हैं, सिग्मा बंध है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेकंड, अगर कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक पाई बॉन्ड से अटैच है, केवल और केवल 1 पाई बॉन्ड, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए, तो ऐसा कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड और रखता है, एक पाई बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन क्या कहलाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। थर्ड, sp hybridized carbon atom. If carbon atom is attached ट्रिपल बॉन्ड, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक कार्बन 2 पाई बॉन्ड से अटैच है, यदि 2 पाई बॉन्ड से हैं जुड़े हुए, 2 कार्बन 2 पाई बॉन्ड से जुड़े हुए, तो ऐसा कार्बन क्या कहलाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट हम इस चैप्टर में देखते हैं यूटिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यूटिलिटी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, मतलब वो जो कंपाउंड है वो भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है आयोडीन। इसके साथ ही आपने एक एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा क्लोरामफेनिकोल। सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्लोरामफेनिकोल नाम का एक कंपाउंड सिक्रीट करते हैं, जिसके अंदर कौन सा हेलोजन एटम पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। और ये क्लोरीन कंटेनिंग क्लोरामफेनिकोल इज यूज्ड टू एंटीबायोटिक। इसके अलावा क्लोरोक्विन नाम की एक मेडिसिन भी पाई जाती है, जिसके अंदर भी क्लोरीन हेलोजन पाया जाता है, जो कि टाइफाइड या मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। तो ये इसकी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की यूटिलिटी हमने देखी। इसके बाद नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हमें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन देखना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पे किया जाता है, अलग अलग आधार पर इसको क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन
गया है। फर्स्ट इज मोनोहैलाइड्स, सेकंड डाइहैलाइड्स एंड थर्ड पॉलीहैलाइड्स। मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2 एंड पॉली मीन्स 3 एंड मोर देन 3। ऐसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जिसमें हेलोजन एटम का नंबर कितना है 1, उनको हम क्या बोलेंगे मोनोहैलाइड। जस्ट लाइक जैसे हम बात करें एथिल क्लोराइड से, तो इसके अंदर क्लोरीन का नंबर कितना 1, तो ये एक प्रकार का क्या है मोनोहैलाइड है। इसी प्रकार से हम बात करें क्लोरोबेंजीन, ये भी एक मोनोहैलाइड है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने हैं 1। सेकंड डाइहैलाइड, इन डाइहैलाइड नंबर ऑफ हेलोजन एटम इज 2, जस्ट लाइक अब ये दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर भी हो सकते हैं और दो अलग अलग कार्बन पर भी हो सकते हैं, जैसे है 1,2 डाइक्लोरोएथेन। इसी प्रकार से यदि हम बेंजीन रिंग के दो हाइड्रोजन एटम को हेलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा ये बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा डाइहैलाइड, और इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से पॉलीहैलाइड्स में क्या होता है, पॉलीहैलाइड्स के अंदर हैलाइड का नंबर 3 एंड मोर देन 3 हो सकता है। 3 या 3 से ज्यादा हेलोजन एटम यदि किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा क्या कहलाएगा पॉलीहैलाइड। एंड अदर हम उसको और कैटेगराइज कर सकते हैं, यदि 3 है तो उसको हम ट्राइहैलाइड, 4 है तो टेट्राहैलाइड, 5 है तो पेंटाहैलाइड लेंगे। एग्जांपल 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन एक ट्राइहैलाइड है, पॉलीहैलाइड्स है। इसी प्रकार से बेंजीन वाले हैं, बेंजीन वाले के 3 या मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम को हम किससे रिमूव कर दें, किससे सब्स्टिट्यूट कर दें, हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वो हमारा क्या बनेगा पॉलीहैलाइड। ये एक ट्राइहैलाइड है, इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है ये किसके बेस पर देखा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पर। जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है उनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स एंड पॉलीहैलाइड्स। स्पीड कम, स्पीड कम रखो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट बेस है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है उसमें जो कार्बन हेलोजन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस बेस पर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एल्किल हैलाइड। sp3 कंटेनिंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेस पर हेलो एल्किन और हेलो एरीन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा एल्किल हैलाइड, और इस एल्किल हैलाइड को ही क्या बोलते हैं, हेलो एल्किन। और इसको RX से रिप्रेजेंट करते हैं, हियर R इज एल्किल ग्रुप। R क्या है हमारा एल्किल ग्रुप। इन एल्किल हैलाइड्स को भी कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के नेचर के बेस पर वापस इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, देखिए ऐसे एल्किल हैलाइड्स जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड
हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो वो हमारा कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन। वो कार्बन क्या कहलाएगा? प्राइमरी कार्बन या और 1 डिग्री कार्बन एटम। और ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है उनको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंड, यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 2 एल्किल ग्रुप से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम कहलाता है। और इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट, यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अभी तीनों एल्किल ग्रुप जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कार्बन एटम जो 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन एटम कहलाता है। 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्शरी कार्बन एटम कहलाता है। और इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? टर्शरी एल्किल हैलाइड। टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो इन एल्किल हैलाइड हमने क्या देखा? एल्किल हैलाइड के अंदर हैलोजन एटम एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और इन एल्किल ग्रुप के अंदर जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम हमारा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये बात ध्यान रखनी है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जो एक एल्किल ग्रुप से अटैच होता है और इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एंड 2 डिग्री कार्बन एटम वाले एल्किल हैलाइड को हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। एंड ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी एल्किल हैलाइड। तो इसी के अंदर हम सेकंड देखते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसके अंदर हमने फर्स्ट देखा था एल्किल हैलाइड एंड सेकंड इसके अंदर है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड और इसी का और एक नाम है एलिल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड एंड एलिल हैलाइड। बस ध्यान ये रखना है एल्किल हैलाइड हो, एलिलिक हैलाइड हो या इसका एक और पार्ट है बेंजीलिक हैलाइड, इन सब के अंदर वो कार्बन जिससे हैलोजन एटम अटैच्ड है वो कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो हम बात करते हैं एलिलिक हैलाइड। देखिए एलिलिक हैलाइड में क्या होता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन एटम, इससे ये हैलोजन एटम अटैच्ड है। ये हमारा कैसा है? मस्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसमें होता है क्या एलिलिक हैलाइड में? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एलिलिक हैलाइड और एलिल हैलाइड। वो हैलोजन, वो कार्बन एटम जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो क्या बात समझ में आई कि एल्किल एलिलिक हैलाइड के अंदर जिस कार्बन से हैलोजन एटम
अटैच्ड है वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड रहता है जो किस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर होता है। तो आप नेक्स्ट इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इस तरह से आप कार्बन की वैलेंसी को 4 कर लीजिए। ये जो हैलाइड हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड। जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ये एक एलिलिक हैलाइड है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, एलिल क्लोराइड या एलिलिक क्लोराइड, क्योंकि यहाँ हमारा हैलाइड क्या आ गया, क्लोरीन, तो इसको हम बोलते हैं एलिल हैलाइड या एलिलिक क्लोराइड। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको दे दिया ये एलिल हैलाइड और इसका पूछ लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, आपको इसका IUPAC नाम पूछा जा सकता है, तो आपको इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए। करने का बहुत IUPAC नोमेनक्लेचर करने का तरीका है, वो क्या तरीका है कि यहाँ से आप नंबरिंग कर देते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 2 3 प्रो 2E, ये इसका IUPAC नेम। तो आपको एलिल क्लोराइड देके उसका IUPAC नेम पूछा जा सकता है। तो समझ में आया होगा एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। थर्ड इज बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें भी वही बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एलिलिक हैलाइड में भी देख लीजिए ये कार्बन आपका कैसा है, sp3, मैंने लिख ही दिया, पहले नोट आउट कर लेना। बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है कि बेंजीन वाले होती है, बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन रिंग पे ये कार्बन एटम अटैच्ड है और इस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होता है। तो आपको देखिए ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बेंजीन रिंग अटैच होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। जस्ट लाइक दिस कंपाउंड। तो बेंजिलिक हैलाइड के अंदर जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से बेंजीन रिंग अटैच होती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का दूसरा बेस था, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। एंड लास्ट इज कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसमें क्या डिफरेंस है, उसके अंदर जो हैलोजन एटम था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच था, और यहाँ पर क्या होता है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, और दूसरा है एरिलिक हैलाइड। सेकेंड इज एरिलिक हैलाइड। देखिए इसमें क्या होता है, वाइनिलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन एटम से हैलोजन अटैच होता है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। यदि एक कार्बन एटम सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो ऐसा कार्बन एटम ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वाइनिलिक हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारा है वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड भी बोला जा सकता है इसको, वाइनिल क्लोराइड। एरिलिक हैलाइड, ये एरिलिक हैलाइड ही हमारे क्या कहलाते हैं, हेलो एरीज। एरिलिक हैलाइड ही क्या कहलाते हैं, हेलो एरीज। इसमें क्या होता है, हैलोजन एटम डायरेक्टली
बेंजीन रिंग से अटैच होता है, हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है। और इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। आप सब जानते हो इन बेंजीन रिंग ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन। थैंक यू, ये क्लासिफिकेशन हमारा।